हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो अभी हम एक्सरसाइज 7.2 में है, तो इसको हम अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एक करके। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व करवाया है। इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है। जो लोग मेरा पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं उनके लिए मैं और एक बार बता देता हूँ। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया जाता है। इसमें से एक मैं और टाइप का लेके कर देता हूँ। ठीक है, ये जैसे 10,648 है। कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं और क्यूब रूट निकालते हैं, इसको हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो 10,648, तो इसको आप इस हिसाब से करेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो प्राइम नंबर मतलब कौन कौन से है? 2, 3, 5। ठीक है, जो डिविजिबल नहीं है, एक या फिर उसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे कि 7, ओके, 11, 13, इस तरह से नंबर से आप ये करेंगे। तो शुरू करेंगे आप 2 से। ठीक है, तो 2 से शुरू करेंगे तो कितना होगा? 5, 3, 2 एंड 4। 5, 3, 2, 4। सेम वे फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 2 होगा, फिर 6 होगा। ठीक है, तो फिर 6 होगा और 2 होगा, कितना ही होगा? 162। यस, फिर आप 2 से करेंगे, फिर 2 से हो रहा है, जब तक 2 से हो रहा है आप 2 से करते जाएंगे। तो 1, 3, 3, 1। ठीक है, अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से क्या होगा? आप देखिए, ये आपका 3 से भी नहीं हो रहा है, तो 5 से तो नहीं होगा। यहाँ पे आप 3 से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यार मिलाएंगे 3 + 3 6, 7 और 8, 8 हो रहा है, तो वहां से नहीं होगा। तो फिर 7 से होगा, 7 से भी नहीं होगा, ये डायरेक्टली आपका 11 से होगा। तो 11 से करने के लिए पहले 1, तो 3, 3, यानी कि फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, 11 के बाद 2, 3, सॉरी, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो 22, फिर 1, 1, यानी कि 1, 2, 1। 1, 2, 1 के बाद फिर 11 से करेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 से करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 सेट बन गया, 2 का एक सेट बन गया, 3 का एक सेट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ 11 का भी एक सेट बन गया, यह 3 का सेट बन गया। अभी हम यहाँ से एक एक लेंगे, मतलब 3 में से एक को लेंगे। क्यूब निकाल रहे हैं ना, तो 3 में से एक को लेंगे। फिर 11 से आपको 3 में से एक को लेंगे। इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपका क्यूब रूट होगा। कितना है? यानी कि 22। तो ये जो नंबर है ये 22 का आपका क्यूब है। 22 का क्यूब जो है आपका ये नंबर है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने बता दिया पहले से, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो आप बाकी को बड़े आराम से इस हिसाब से कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है ट्रू और फॉल्स। ओके, तो अभी एक एक करके करते हैं। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या सच में सही है? तो ऑड नंबर का क्यूब आप देख लेते हैं। 1 का 1 हो रहा है, ठीक है, और 3 का आपका 7 हो रहा है, फिर 5 का 5 हो रहा है, और 7 का 3 हो रहा है, और 9 का 9 हो रहा है। तो फिर ये सारा ऑड का ऑड ही हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये फॉल्स है। अभी देखते हैं, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। एक परफेक्ट क्यूब 2 जीरो के साथ एंड नहीं होता है। सही बात है, क्योंकि अगर 10 का सबसे स्मॉलेस्ट का क्यूब निकालते हैं तो फिर इसमें 3 जीरो हो जाता है, क्योंकि 3 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं एक ही नंबर को तो 3 जीरो होना ही है। तो दैट मीन्स आपका ये सही है, यानी कि ट्रू है। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। ओके, अगर एक का स्क्वायर आपका एंड विथ 5 हो रहा है तो फिर उसका क्यूब जो है एंड विथ 25 होगा। क्या ये सही है? आप देखेंगे, जैसे आपका 5 का है, 5 का आपका कितना हो रहा है? 5 का हो रहा है 125। ठीक है, सही बात है, हो रहा है। और सेम हुए अगर हम 15 का देखेंगे, 15 का स्क्वायर कितना है? स्क्वायर है आपका
225 कितना है 225। उसमें अगर फिर हम 15 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा 15 बच्चे 75 यानी कि 7। ओके, तो 15 दूने 30 और 7 37। और यहाँ पे देखिए ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे 25 से एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए 7 आ गया। ठीक है, 5 के बाद इसमें आपका 7 आ गया। दैट मीन्स ये 25 से एंड नहीं होगा, दैट मीन्स ये फॉल्स है। ठीक है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स विथ 8। 8 के साथ कोई परफेक्ट क्यूब का एंड नहीं होता है, बट ये होता है क्योंकि जो 2 है 2 का एंड आपका 8 है। ठीक है, आप 2 का एंड जो है वो 8 है, तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर। कोई 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो है 3 डिजिट में हो सकता है, ये गलत है क्योंकि सबसे छोटा जो 2 डिजिट नंबर है वो 10 है, उसका भी 4 डिजिट हो जाता है। तो 2 डिजिट नंबर का 4 डिजिट में, सॉरी 3 डिजिट में नहीं होगा, इट्स ए फॉल्स। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर का क्या 7 डिजिट्स और उससे ज्यादा हो सकता है? अगर आप देखेंगे 2 डिजिट नंबर, आप ले लीजिए 3 डिजिट नंबर को ले लीजिए। 3 डिजिट नंबर का कितना होगा? अगर 3 डिजिट नंबर का सबसे छोटा डिजिट आप लेंगे 100, तो इसको अगर क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा? ये 7 डिजिट नंबर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे 7 डिजिट। बट अगर यही 99 हो जाता है तो ये 7 डिजिट से कम हो जाता है। तो सो द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स, ये फॉल्स है। ठीक है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर, ये ट्रू है क्योंकि 1 का 1 है, 3 का 2 का 8 है। यहाँ 2 केस है जहाँ पे आपका ये होता है 1 और 2 केस में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने 2 नंबर क्वेश्चन को पूरी तरह से कर लिया। अब 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है और ये जानने वाली बात है, तो इसको अभी सॉल्व करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? एक नंबर दिया है 1331, 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। इसको दिया है ये परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? इसको बिना फैक्टराइजेशन किए कैसे क्यूब रूट निकालेंगे, ये एक ट्रिक है जिसको आपको जान लेना चाहिए। तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, जैसे किसी का क्यूब निकालना है तो जैसे 4 डिजिट है तो पहले में ही आपको, बड़ा नंबर है आप नहीं जान पा रहे हैं, तो पहला जो राइट साइड का 3 को एक आप बनाएंगे उसका ग्रुपिंग। ओके, 3 के बाद जो बचा उसका एक ग्रुपिंग बनाएंगे। अगर फिर 3 बच रहा है तो 3 का ग्रुप बनाएंगे। अगर 3 से कम बच रहा है तो फिर आप उसी का एक ग्रुप बनाएंगे, जितना बच रहा है उसका। तो इससे क्या आपको फाइंड आउट करना है? इसको आपका एन डिजिट फाइंड आउट करना है। एन डिजिट मतलब 1 अगर आपका लास्ट में है तो उसका क्यूब क्या होगा? 1 होगा। दैट मीन्स हमको राइट साइड वाला डिजिट मिल गया क्यूब रूट का। ठीक है, अब हमें देखना है ये जो 1 है, ये इसका क्यूब, ये जो 1 है ये किसका क्यूब हो सकता है या उससे कम हो सकता है? ये आपका परफेक्टली 1 का क्यूब है, तो दैट मीन्स ये आपका 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स 11 का ये क्यूब है, ये आपका 11 का क्यूब है। आगे और कुछ गेस द क्यूब रूट, इसको करेंगे तो और थोड़ा परफेक्टली आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं और कुछ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है 4 9 1 3। ठीक है, पहले सेट बनाएंगे राइट साइड से 3 का, फिर यहाँ बचा 1। तो यहाँ जो 3 है ये लास्ट वाले को पकड़ेंगे, ग्रुप तो बनाएंगे 3 का बट पकड़ेंगे लास्ट वाले को। तो 3 का किसका है? किसका जो लास्ट वाला 3 आता है? तो आपको पता है 1 का 2 का 3 का, ये पता है 1 का 1 2 का 8 3 का 7 4 का 4। तो यहाँ 3 का क्या है? 7 है, तो हमको राइट साइड डिजिट मिल गया 7। अब हमें देखना है 4। 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो क्यूब है। तो आप देखेंगे 1 का क्यूब है आपका 1 और 2 का क्यूब है आपका 8।
तो ये 4 जो है 1 और 8 के बीच में फॉल कर रहा है। 8 और 1 के बीच में फॉल कर रहा है 4। दैट मीन्स हम छोटे वाले को लेंगे 1, ठीक है, बड़े वाले को नहीं ले सकते। दैट मीन्स ये आपका रिजल्ट आ गया 17। 17 जो है 17 का क्यूब जो है 4913 है। फिर करते हैं और एक और कंफर्म होने के लिए और समझने के लिए ठीक से इसको पकड़ते हैं अभी 1 2 1 6 7, ठीक है। ये 3 का सेट लेते हैं, ये 2 का सेट लेते हैं, ठीक है। अब 3 का सेट ले लिया तो 7 लास्ट में किसका आता है 3 का, यानी कि यहाँ हमको सेकंड डिजिट मिल गया 3। अब 12 किसके बीच में है, 12 देखेंगे 2 के क्यूब यानी कि 8 और 3 के क्यूब यानी कि 27 के बीच में है, तो हम 2 को पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 23, तो 23 हो गया, 23 का क्यूब हो गया आपका इतना, ठीक है। सेम वे समझ में आ गया होगा अभी। फिर भी और एक करते हैं, ये आपका करते हैं 3 2 7 6 8। यहाँ पे फिर 3 का सेट बनाएंगे, फिर 2 का सेट बनाएंगे, तो यहाँ 8 है। 8 का मतलब 8 किस में आता है, आपका 2 के केस में आता है 8। हमको राइट साइड डिजिट मिल गया। अब लेफ्ट साइड डिजिट क्या बन सकता है, अब 32 किसके बीच में है, 32 आपका 3 का क्यूब कितना है 27, तो ये 27 से ज्यादा है। और दूसरा कौन सा है आपका 4 का 64, ठीक है, ठीक है। तो 4 का क्यूब 64, तो इन दोनों के बीच में है, तो हम 3 को पकड़ेंगे, 4 को नहीं पकड़ेंगे, ऊपर वाले को नहीं पकड़ेंगे, नीचे वाले को ही पकड़ेंगे। तो ये 32 का क्यूब जो है आपका ये 32,768 है। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे परफेक्टली। तो इस वीडियो में आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे और क्वेश्चंस और ट्राई दीज और सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।